हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 33। रुद्र और घर के सभी लोग गुरुद्वारे से वापस घर की तरफ आ चुके थे और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग बाहर रुकते हैं तो पूरे घर में अंधेरा था। रुद्र अपनी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और सिक्योरिटी को बुलाते हुए कहता है कि ये लाइट क्यों बंद है। पर सिक्योरिटी कुछ कहता उससे पहले ही जसप्रीत, हरप्रीत, मनप्रीत और सोनम एक साथ कहते हैं 1 2 3 गो। इतना बोलते ही पूरे घर में लाइट आ जाती है और पूरा घर लाइटों से सजा हुआ था। सब लोग ये देखकर हैरान रहते हैं और तभी आतिशबाजी होती है और एक लेजर जैसा दिखता है और उसमें लिखा हुआ था वेलकम होम। ये देखकर माही एक नजर उन चारों को देखती है, फिर आसमान की तरफ देखने लगती है। माही अपने 2 कदम आगे लेती है और फिर अपने मुंह पे हाथ रख के कहती है कि ये बहुत ही बढ़िया वेलकम है। रुद्र भी उन चारों को देखता है और कहता है बहुत अच्छा काम किया है। इतना बोलकर वो भी माही के साइड पे खड़ा रहता है। वही पीछे से एक सर्वेंट दोनों की फोटो खींचता है। फोटो खींचने की आवाज से माही और रुद्र दोनों ही पीछे मुड़ते हैं तो वो फिर से फोटो खींचता है। माही उन चारों को गले लगाती है और चारों को थैंक यू बोलती है क्योंकि उन चारों ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। अरे सिर्फ उन लोगों को थैंक यू, हमने भी आपके स्वागत के लिए कुछ किया है। प्रेमजीत जी इतना बोलकर किसी को इशारा करते हैं तो 5 6 ढोल वाले आते हैं और ढोल बजाना स्टार्ट करते हैं। ढोल देखकर माही और भी खुश हो जाती है और वही बाकी सब लोग ढोल सुनते ही भांगड़ा करने लगते हैं और नाचने लगते हैं। उन सबको नाचते हुए देखकर माही बहुत ही खुश होती है। माही प्रेमजीत जी के पास जाती है और उनको गले लगाते हुए कहती है कि थैंक यू पापा, आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। तो प्रेमजीत जी कहते हैं कि हाँ हमने दिया तो है पर आइडिया आपकी मम्मी का था। तो माही उनकी बात पर पिताजी को गले लगा लेती है और 5 मिनट ऐसे ही खड़े हुए उन सबको नाचते हुए देखती हैं। अरे आप लोग यहीं खड़े रहोगे, चलिए नाचते हैं। इतना बोलकर जसप्रीत बाकी सबको लेकर भांगड़ा करने लगता है। थोड़ी देर सब लोग ढोल की आवाज पर नाचते हैं और फिर थक हार के घर के अंदर चले जाते हैं। सब लोग मिलकर हॉल में पानी पीते हैं और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनम रुद्र से कहती है कि लो अपनी बीवी को लेके जाओ, मैंने उनका सामान उनके कमरे में रख दिया है। इतना बोलकर सोनम रुद्र के हाथों में माही का हाथ दे देती है और रुद्र शुक्रिया कहकर माही का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और करके बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों ही कमरे के बाहर पहुंचते हैं तो रुद्र माही का हाथ छोड़ के दरवाजा खोलता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहता है आपका हमारे छोटे से आशियाना में स्वागत है। उसकी बात पर माही मुस्कुरा देती है और कमरे के अंदर चली जाती है। माही और रुद्र जब कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा कमरा कैंडल्स और रोजी से सजा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर से कमरा देखते हैं। रुद्र अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि ये लोग कभी नहीं सुधर सकते क्योंकि उन लोगों का पूरा कमरा जैसे सुहाग रात की तरह सजा हुआ था और रुद्र को अच्छे से पता था कि ये सब काम सोनम, हरप्रीत, मनप्रीत और जसप्रीत का ही हो सकता है और शायद इसीलिए उन लोगों ने सुबह माही को कमरे में आने नहीं दिया था। रुद्र की बातें सुनकर माही को समझ में आ चुका था कि ये सब रुद्र ने नहीं किया था क्योंकि उसे पहले ऐसा ही लगा था कि ये सब रुद्र ने किया था।
इसीलिए वो थोड़ी नर्वस हो गई थी। पर रुद्र की बात सुनकर वो रिलैक्स होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, उनको नहीं पता है ना। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो सोते हैं, रुद्र ने कहा। क्या? माही ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। तो रुद्र माही के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, रिलैक्स, सिर्फ सोने की बात कर रहा हूँ। इतना बोलकर रुद्र कमरा बंद करता है और माही को वॉशरूम दिखाता है और उसे फ्रेश होने को कहता है। माही अपना सामान देखती है तो ऑलरेडी कबर्ड में सेट किया हुआ था और उसका पूरा सामान अच्छे से कबर्ड में लगाया हुआ था। माही अपना नाइट सूट लेती है और फिर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में बाहर आने के बाद देखती है तो रुद्र कमरे में नहीं था। माही उसे एक नजर देखती है पर वो कहीं पे भी नहीं दिखता। इसीलिए माही वहीं पर बनी हुई बालकनी में चली जाती है। बालकनी में जब वो पहुंचती हैं तो वहां से पूरे गार्डन एरिया का व्यू दिख रहा था और बाकी घर वालों ने जो गार्डन और घर सजाया हुआ था उससे एक घर और गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही इन सब चीजों को देखने में लगी हुई थी, तभी पीछे से रुद्र आता है और माही के कंधों पे हाथ रख कर कहता है कि आपको सरप्राइज पसंद आया था। पहले तो माही डर जाती है पर रुद्र की आवाज सुनकर शांत हो जाती है और रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ, बहुत पसंद आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब लोग मुझे इतनी जल्दी अपना लेंगे और मुझे इतना अच्छा वेलकम करेंगे। अगर आप इतनी जल्दी उन सबको अपनाती नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं इन सबको जानता हूँ कि वो सब कभी भी इतनी जल्दी किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। पर आपने उन पर क्या जादू किया है ना, वो मुझे नहीं पता है। रुद्र की बात पर माही मुस्कुराती है और अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहती है कि आब्रा का डाबरा सू। इस तरह से मैंने उन लोगों पे जादू किया है। माही की बात सुनकर रुद्र खिलखिला कर हंसने लगता है और रुद्र जब भी हंसता था तब उसके गालों पे डिम्पल पड़ता था और वो और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। उसको हंसता हुआ देखकर माही भी हंसने लगती हैं।